स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग की दिव्य कथा। यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके मन को शांति देगा और भक्ति की ज्योति जगाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे यह परम गूढ़ रहस्य कहने जा रहा हूँ। यह ज्ञान और विज्ञान सहित है। इसे जानकर तू संसार के सब अशुभों बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ यह साधारण नहीं है। यह न तो केवल शास्त्रीय अध्ययन है, न केवल दर्शन की बातें हैं, यह अनुभव का ज्ञान है। जिसमें श्रद्धा है, विनम्रता है, वह ही इस ज्ञान को धारण कर सकता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है ईश्वर का तत्वज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार। इस ज्ञान को समझ लेने वाला व्यक्ति मोह, दुख, जन्म मरण सबसे मुक्त हो जाता है। ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। जब मन में असूया, दोष दृष्टि, ईर्ष्या नहीं होती, तभी भगवान का सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर का ज्ञान केवल पुस्तक से नहीं बल्कि भक्ति से प्राप्त होता है। यह ज्ञान राजविद्या ज्ञानों में सर्वोत्तम और राजगुह्य रहस्यों में सर्वोत्तम है। यह परम पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्मयुक्त, सहज करने योग्य और अविनाशी है। भगवान कहते हैं, यह भक्ति का ज्ञान ऐसा है जो हर ज्ञान से ऊपर है। यह केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर में प्रेम करता है, वह इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखता है। यह ज्ञान नष्ट नहीं होता बल्कि आत्मा को पवित्र करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि भक्ति मार्ग सरल है। यह कोई कठिन तपस्या या कठोर साधना नहीं मांगता। जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है वही इसे पा लेता है। यह ज्ञान सुखद है क्योंकि इसमें प्रेम है, समर्पण है और शांति है। जैसे महान वायु आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, यह समझो। यह बहुत सुंदर उपमा है। जैसे वायु आकाश में सर्वत्र विद्यमान है परंतु आकाश से अलग भी है, वैसे ही यह सारा जगत भगवान के भीतर स्थित है। भगवान सृष्टि के कारण हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। वे केवल साक्षी हैं, कर्ता नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। हर कण, हर अणु में वही विद्यमान हैं। जब यह भाव मन में आता है, तब द्वेष मिटता है और प्रेम बढ़ता है, क्योंकि हम समझ लेते हैं सब में वही हैं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। सृष्टि का एक काल होता है, जब ब्रह्मांड का अंत होता है, तब सब प्राणी भगवान की शक्ति में समा जाते हैं। जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है, तो वही जीव अपने कर्मानुसार पुनः जन्म लेते हैं। यह जन्म मरण का चक्र भगवान की माया द्वारा संचालित होता है। यह श्लोक हमें बताता है कि संसार अनित्य है। जो आज दिखता है कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर नित्य हैं। इसलिए अपने मन को उनके चरणों में लगाना ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। अपनी प्रकृति को अधीन रखकर मैं बार बार इस संपूर्ण प्राणी समूह को उत्पन्न करता हूँ, जो अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति के वश में है।
यह संसार कोई एक बार की रचना नहीं, यह सृष्टि बार बार होती है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। प्रकृति केवल साधन है, असली कारण मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। हमारे जीवन की दशा हमारे कर्मों से बनती है। भगवान हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों से तय होता है। इसलिए सच्चा कर्म वही है जो ईश्वर की भावना से किया जाए। हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ और उदासीन भाव से स्थित रहता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन कर्म का फल मुझे नहीं बांधता, क्योंकि मैं किसी कर्म से आसक्त नहीं हूँ। यही भाव मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। यह श्लोक कर्मयोग का सार है। जो कर्म को भगवान को अर्पित करके करता है, वह बंधन से मुक्त होता है। कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, मेरी अधिष्ठान शक्ति के अधीन यह प्रकृति चराचर जगत की सृष्टि करती है। इसी कारण यह संसार बार बार उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। भगवान स्वयं इस जगत के नियंत्रक हैं। प्रकृति केवल उनका उपकरण है। वे ही सृष्टि के कारण हैं और वे ही उसका अंत करते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार की हर गति ईश्वर की इच्छा से चलती है। जब यह भाव मन में बैठता है, तब मनुष्य का अहंकार मिट जाता है। वह समझ लेता है, करता वही है, मैं केवल माध्यम हूँ। मूर्ख लोग मुझे इस मानवी शरीर को धारण किए हुए देखकर तुच्छ समझते हैं। वे मेरे उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जो समस्त प्राणियों का ईश्वर है। भगवान यहाँ एक गहरा सत्य बताते हैं। जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, तब अज्ञानी लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यह रूप केवल माया का आवरण है, भीतर वही परमेश्वर हैं जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो केवल शरीर को देखता है, वह मुझे नहीं जान सकता। जो भाव से देखता है, वही मेरे भीतर के ईश्वर को पहचानता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान को बाहरी रूप से नहीं, भाव से देखो। वह हर रूप में है, शिशु में, वृद्ध में, मित्र में, यहाँ तक कि शत्रु में भी। जो सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भक्त है। जो केवल शरीर देखता है, वह मूर्ख कहलाता है। जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, जिनके कर्म निष्फल हैं, जिनका ज्ञान व्यर्थ है, वे मोहग्रस्त, राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को ग्रहण करने वाले लोग हैं। जो लोग भगवान को नहीं पहचानते, उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। वे बड़े बड़े कार्य करते हैं, ज्ञान का गर्व रखते हैं, परंतु उनके अंदर अहंकार और अविश्वास होता है। ऐसे लोग भले ही संसार में सफल दिखें, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वे अंधकार में रहते हैं। राक्षसी प्रकृति का अर्थ है क्रोध, अहंकार और हिंसा की प्रवृत्ति। आसुरी प्रकृति का अर्थ है ईश्वर को न मानने की प्रवृत्ति। यह श्लोक चेतावनी है, अगर हमारे कर्म, ज्ञान और इच्छाएं ईश्वर से जुड़ी नहीं हैं, तो वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम जोड़ना हर कर्म को सफल बना देता है। परंतु हे पार्थ, जो महात्मा हैं, वे दैवी प्रकृति को अपनाकर मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, यह जानते हुए कि मैं ही समस्त प्राणियों का अनादि और अविनाशी मूल कारण हूँ। यहाँ भगवान महात्मा शब्द का वर्णन करते हैं।
महात्मा वह नहीं जो केवल विद्वान हो, बल्कि वह है जो ईश्वर को जानता और मानता है। ऐसे व्यक्ति भक्ति को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। उनका मन संसार में नहीं, भगवान में रहता है। वे यह जानते हैं कि समस्त जीव, पदार्थ, ग्रह, ब्रह्मांड सब ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में लीन होंगे। यह श्लोक बताता है कि सच्चा महात्मा कौन है। जो व्यक्ति अपने कर्म, वचन और विचार तीनों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसे महात्मा संसार में रहते हुए भी भगवान के साथ एकात्म रहते हैं। वे महात्मा निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मुझे पाने का प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। भक्त का जीवन ईश्वर के स्मरण से भरा होता है। वह हर कार्य में भगवान का नाम लेता है, हर स्थिति में उनका आभार व्यक्त करता है। उसकी पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, उसका हर सांस, हर कर्म पूजा बन जाता है। सत्तं कीर्तयन्तः इसका अर्थ है कि भगवान का स्मरण कभी रुकना नहीं चाहिए। दृढ़व्रताः भक्ति में कभी डगमगाना नहीं चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल समय निकालकर पूजा करना नहीं, बल्कि पूरे जीवन को ही पूजा बना देना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, वही नित्ययुक्त, सदैव जुड़ा हुआ भक्त है। यह श्लोक सिखाता है, भक्ति निरंतरता से करो, तभी ईश्वर का अनुभव होगा। कुछ लोग मुझे ज्ञानयज्ञ के रूप में पूजते हैं। मुझे एक रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में और अनेकता में भी सर्वव्यापी रूप से उपासना करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों के अनेक रूप हैं। कोई मुझे एकत्व में देखता है, सर्वत्र वही एक परमात्मा है। कोई मुझे भिन्न रूपों में देखता है, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश सब उसी के स्वरूप हैं। और कोई मुझे पूरे विश्व के रूप में देखता है, सृष्टि ही भगवान का विस्तार है। हर सच्ची भावना में भगवान की उपस्थिति होती है। यह श्लोक हमें सहिष्णुता और एकता का संदेश देता है। भगवान अनेक रूपों में पूजे जा सकते हैं, पर सबका सार एक है। भक्ति का मार्ग चाहे कोई भी हो, यदि भाव सच्चा है तो भगवान तक पहुंचा देता है। मैं ही क्रतु वैदिक यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषध हवन की सामग्री हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में अर्पित वस्तु हूँ। भगवान कहते हैं, सृष्टि के हर कार्य में मैं ही हूँ। तुम्हारा यज्ञ मुझसे शुरू होता है और मुझ में ही समाप्त होता है। जो भी तुम अर्पित करते हो वह भी मैं हूँ और जिसे अर्पित करते हो वह भी मैं ही हूँ। यह अद्वैत भाव का दर्शन है कि सब कुछ वही एक परमात्मा है। यह श्लोक हमें पूर्ण समर्पण की शिक्षा देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि कर्ता भी वही, कर्म भी वही और फल भी वही, तब हमारा अहंकार मिट जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में हर कर्म पूजा बन जाता है। मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धारण करने वाला हूँ, पितामह हूँ। मैं ही वेदों का ज्ञेय विषय हूँ, मैं ही पवित्र ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भगवान स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे ही सृष्टि के पिता हैं, जो सबको जन्म देते हैं। वे ही माता हैं, जो सबकी रक्षा करती हैं। वे ही धारण करने वाले हैं, जो सबका पोषण करते हैं। यह संसार उनका ही विस्तार है। वेदों में जो भी ज्ञान है वह उन्हीं का प्रकट रूप है। यहाँ शब्द का विशेष महत्व है, वह स्वयं परमात्मा का ध्वनि रूप है।
यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर कोई दूर बैठे देवता नहीं है। वे हमारे माता पिता, रक्षक और गुरु सब हैं। उनकी सत्ता हर धर्म, हर वेद, हर जीव में व्याप्त है। जो यह समझ लेता है उसके जीवन से भेदभाव समाप्त हो जाता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो अज्ञानी हैं वे उन्हें मनुष्य समझते हैं और जो ज्ञानी हैं वे हर जगह उन्हें देखते हैं। ईश्वर न केवल सृष्टि के रचयिता हैं बल्कि स्वयं सृष्टि ही हैं। भक्ति का सच्चा मार्ग अनन्य प्रेम और समर्पण है। मैं ही सबका गंतव्य हूँ, पालन करता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास स्थान हूँ, शरण हूँ, सच्चा मित्र हूँ। सृष्टि का उद्गम, प्रलय और आधार भी मैं ही हूँ। मैं ही अविनाशी बीज हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वव्यापी स्वरूप का परिचय देते हैं। वे केवल सृष्टि के रचयिता नहीं बल्कि उसके हर कार्य में उपस्थित हैं। जब जीव जन्म लेता है वह भी उन्हीं से, जब जीव मरता है वह भी उन्हीं में। जो संसार में कुछ भी देखता है वह भगवान से अलग नहीं। वे हमारे जीवन के गंतव्य लक्ष्य हैं, भर्ता पालनकर्ता हैं और सुहृत सच्चे मित्र भी वही हैं। वे हमारे हर कर्म के साक्षी हैं जो भीतर बैठकर सब देख रहे हैं। जीवन में जो भी होता है वह परमात्मा की योजना का ही भाग है। यदि हम उन्हें अपना मित्र और शरण मान लें तो जीवन में भय, क्रोध और असुरक्षा मिट जाती है, क्योंकि तब हम जानते हैं भगवान मेरे साथ हैं। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ और मैं ही उसे रोकता भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत जीवन देने वाला हूँ और मैं ही मृत्यु जीवन लेने वाला हूँ। मैं ही सत प्रकट और असत अप्रकट दोनों हूँ। यहाँ भगवान सृष्टि के संतुलन की बात करते हैं। वे बताते हैं वे न केवल सृजन करने वाले हैं बल्कि विनाश करने वाले भी वही हैं। सूर्य की गर्मी भी उन्हीं की है, वर्षा की शीतलता भी उन्हीं की, मृत्यु और अमरता, सुख और दुख सब उन्हीं से उत्पन्न हैं। जो व्यक्ति केवल सुख में ईश्वर को मानता है वह अधूरा भक्त है। सच्चा भक्त वह है जो सुख दुख दोनों में भगवान को देखता है। यह श्लोक हमें जीवन के द्वंद्वों को स्वीकार करना सिखाता है। जो सुख देता है वही दुख भी देता है, क्योंकि दोनों ही उसी एक सत्ता से आते हैं। जब यह ज्ञान होता है तो जीवन में स्थिरता और शांति आती है। जो त्रिविध वेदों ऋक्, यजुः, साम के ज्ञाता हैं और सोमरस पीकर यज्ञ करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से मुझे पूजते हैं। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गलोक में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं। यहाँ भगवान उन लोगों की बात करते हैं जो भक्ति नहीं बल्कि फल के लिए पूजा करते हैं। वे यज्ञ तो करते हैं परंतु उद्देश्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति या सुख की कामना। ऐसे लोग पुण्य के अधिकारी होते हैं परंतु उनका फल सीमित होता है। स्वर्ग का सुख अस्थायी है। फल की इच्छा से किया गया धर्म अस्थायी फल देता है, जबकि निष्काम भक्ति से किया गया कर्म अमरता का मार्ग देता है। भगवान कहते हैं मुझे पाने की इच्छा रखो, न कि केवल सुख की। वे लोग स्वर्ग के विशाल लोक में सुख भोगते हैं, परंतु जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं।
इस प्रकार वे त्रैविधिक धर्म का पालन करते हुए बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं, स्वर्ग का आनंद भले ही दिव्य लगे पर वह अस्थायी है। जब तक पुण्य है सुख है, जब पुण्य समाप्त सब समाप्त। फिर वही जन्म मरण पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। इसलिए जो केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह मोक्ष के मार्ग पर नहीं बल्कि आवागमन के चक्र में बंधा रहता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति वही है जो स्वार्थरहित हो। फल की इच्छा से की गई पूजा केवल अस्थायी सुख देती है। निष्काम कर्म और भक्ति ही परम मुक्ति का मार्ग है। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन और भजन करते हैं उनकी आवश्यकताओं, योग और रक्षा क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। यह गीता का अत्यंत प्रसिद्ध और करुणा से भरा श्लोक है। भगवान कहते हैं, जो मुझ में अपना संपूर्ण विश्वास रखता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसे चाहिए वह भी प्रदान करता हूँ। यह योगक्षेम वहाम्यहम् वाक्य भगवान के मातृत्व का प्रतीक है। जिस तरह माता अपने बालक की चिंता करती है उसी तरह भगवान अपने भक्त के हर सुख दुख का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। यह श्लोक पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। यह विश्वास भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। हे कौन्तेय अर्जुन, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अविधिपूर्वक सही विधि से नहीं। यहाँ भगवान कहते हैं, सभी देवता रूप और शक्तियां उन्हीं के स्वरूप हैं। इसलिए जब कोई अन्य देवता की पूजा करता है तो वह भी अंततः उसी एक परमात्मा को ही पूज रहा होता है। परंतु यदि वह उस परम सत्य को जाने बिना ऐसा करता है तो वह अविधिपूर्वक अर्थात अधूरा भजन होता है। यह श्लोक भक्ति में एकता का संदेश देता है। भगवान किसी संकीर्णता को स्वीकार नहीं करते। जो भी किसी रूप में श्रद्धा से ईश्वर को पूजता है वह अंततः उसी परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है। बस उसे यह जानना है कि सब एक ही हैं। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। परंतु जो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते वे अपने कर्मों के फल से वंचित रह जाते हैं। भगवान यहाँ यह स्पष्ट करते हैं, सभी यज्ञ पूजा उपासना भक्ति अंततः उन्हीं तक पहुँचती है। परंतु जो लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते वे अपने कर्मों का पूर्ण फल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने पूजा तो की पर समर्पण और साक्षात्कार के बिना। यह श्लोक हमें ज्ञानपूर्ण भक्ति की शिक्षा देता है। सिर्फ कर्म या विधि से नहीं बल्कि भाव और ज्ञान से की गई पूजा ही ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर को भोग देने से पहले हृदय समर्पित करना आवश्यक है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सबके पिता माता साक्षी मित्र और धारण करने वाले हैं। जो स्वार्थवश पूजा करते हैं वे केवल अस्थायी फल पाते हैं, परंतु जो अनन्य भक्ति से समर्पित रहते हैं भगवान स्वयं उनके योगक्षेम आवश्यकता और सुरक्षा का भार उठाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं
वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, भक्ति का परिणाम जिसकी आराधना की जाती है उसी के अनुरूप मिलता है। देवता सीमित हैं, पितर सीमित हैं, परंतु परमेश्वर असीम हैं। इसलिए जो भक्ति मुझ में परमेश्वर में की जाती है वह मुक्ति का द्वार खोलती है। यह श्लोक भक्ति का दिशा सूत्र है। जैसी भक्ति वैसा फल। देवताओं से भौतिक सुख, पितरों से पितृलोक, परंतु भगवान से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए सर्वोत्तम उपासना केवल ईश्वर की है। जो व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं उस प्रेम पूर्वक अर्पित वस्तु को स्वयं स्वीकार करता हूँ। यह भगवान का अत्यंत कोमल और प्रेममय श्लोक है। वे कहते हैं, मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। भले ही तुम्हारे पास कुछ न हो, यदि प्रेम है तो वही मेरी पूजा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये प्रतीक हैं सरलता के। सच्ची भक्ति में वैभव की नहीं, भावना की आवश्यकता है। यह श्लोक हर भक्त के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। भगवान भक्ति को ही प्रधान मानते हैं, साधन को नहीं। सच्चा भाव ही सबसे बड़ा अर्पण है, क्योंकि प्रेम से दिया गया एक फूल भी उन्हें आनंदित करता है। हे कौन्तेय अर्जुन, जो कुछ तू करता है, खाता है, यज्ञ करता है, दान देता है या तप करता है, वह सब मुझको अर्पित कर। भगवान यहाँ कर्मयोग और भक्ति योग का संगम बताते हैं। वे कहते हैं, जीवन का प्रत्येक कार्य समर्पण से करो। यदि हर कार्य भगवान को अर्पित है तो वह पवित्र हो जाता है। तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। मदर्पणम का अर्थ है अहंकार को छोड़कर सब ईश्वर को अर्पित कर देना। यह श्लोक जीवन का सूत्र है। हर कर्म पूजा है यदि वह ईश्वर को समर्पित है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल प्रेम से कर्म करते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। इस प्रकार मुझे अर्पित करने से तू शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और संन्यास योग से मुक्त होकर अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, जब तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हो तो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाते। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य सब मिट जाते हैं। फिर आत्मा निर्मल होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। यह पूर्ण संन्यास का रहस्य है। त्याग वस्तु का नहीं, अहंकार का। यह श्लोक भक्ति और मोक्ष दोनों को जोड़ता है। सच्ची भक्ति में कोई कर्म बंधन नहीं रहता। ऐसा भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें रहता हूँ और वे मुझ में। भगवान पूर्णतः निष्पक्ष हैं। वे किसी से पक्षपात नहीं करते, परंतु जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है वह उनके हृदय में स्थान पा लेता है। यह समानता में स्नेह का दिव्य रहस्य है। भगवान सबके साथ समान हैं, लेकिन जो उन्हें प्रेम देता है वे भी उसी प्रेम में परमेश्वर को पा लेते हैं। यह श्लोक ईश्वर की निष्पक्षता और करुणा दोनों को दिखाता है। ईश्वर सबके हैं,
परंतु प्रेम करने वाला भक्त ईश्वर का अपना बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो, परंतु वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो उसे भी साधु समझो, क्योंकि उसका संकल्प निश्चय शुभ है। यह श्लोक भगवान की करुणा का शिखर है। वे कहते हैं, भले ही कोई पापी हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी ओर मुड़ता है, तो मैं उसे पवित्र मानता हूँ, क्योंकि उसके भीतर परिवर्तन की ज्योति जल चुकी है। भक्ति पाप को धो देती है। जैसे अग्नि में गिरा लोहे का टुकड़ा खुद अग्नि बन जाता है। यह श्लोक आशा का प्रतीक है। कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि वह भगवान की शरण में जाता है, तो वह अवश्य पवित्र और मुक्त हो जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कौन्ते, तू निश्चय से कह दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान यह वचन देते हैं, भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे जैसे भी जीवन में रहा हो, यदि उसने सच्चे मन से भक्ति शुरू कर दी, तो वह जल्द ही शुद्ध हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। ईश्वर उसकी रक्षा हर अवस्था में करते हैं। यह श्लोक भगवान के वचनों में विश्वास का स्तंभ है। भक्ति करने वाले को किसी भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उसके रक्षक हैं। हे पार्थ, जो कोई भी मुझ में शरण लेता है, चाहे वह पापयोनि नीच कुल का हो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र, वे सब भी परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार देते हैं। वे कहते हैं, भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण या ज्ञानी को नहीं, बल्कि हर आत्मा को है। भक्ति से कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, क्योंकि सबका हृदय एक ही ईश्वर का अंश है। यह श्लोक सर्वसंभाव का प्रमाण है। ईश्वर के द्वार सबके लिए खुले हैं। भक्ति ही सबसे बड़ा समता का माध्यम है। फिर भला वे ब्राह्मण और राजर्षि जो पुण्यात्मा और भक्त हैं, वे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होंगे। आथ इस नश्वर और दुखमय संसार में आकर, हे अर्जुन, तू मेरी भक्ति कर। भगवान कहते हैं, जब पापी तक भक्ति से मुक्त हो सकता है, तो जो पुण्यात्मा हैं, उनके लिए तो मार्ग और सरल है। यह संसार अस्थायी है, दुखों से भरा है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह ईश्वर की शरण ले। यह श्लोक हमें वैराग्य का संदेश देता है। संसार का सुख क्षण भंगुर है, परंतु ईश्वर की भक्ति शाश्वत आनंद देती है। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। यह मेरा सच्चा वचन है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। यह अध्याय का हृदय है। भगवान का अंतिम संदेश, सिर्फ मुझे याद रखो। न नियमों की जटिलता, न विधियों की आवश्यकता, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। जब मन, वचन और कर्म तीनों भगवान में लग जाते हैं, तो वही मोक्ष है। यह श्लोक भक्ति का सार है। ईश्वर स्वयं वचन देते हैं, जो मुझे प्रेम से पुकारेगा, मैं उसे अवश्य प्राप्त होऊंगा। यह शाश्वत सत्य है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ईश्वर हमारे भीतर ही हैं, बाहर नहीं।
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान देते हैं कि परमात्मा किसी मंदिर, मूर्ति या आकाश में नहीं, बल्कि हर जीव, हर हृदय में विराजमान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर उसके भीतर ही हैं, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। राजविद्या यानी ज्ञान का राजा और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा, यही है भक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति सच्चे मन से, बिना दिखावे के, प्रेम और श्रद्धा से भगवान को याद करता है, वह जीवन में हर दुख से पार पा सकता है। ईश्वर किसी के ऊंच नीच, जात पात या कर्म से नहीं बंधे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ तक कि कोई पापी भी यदि पूरे मन से मेरी शरण में आता है, तो वह भी महान बन जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे आप कोई भी हो। अगर आपका हृदय पवित्र है, तो ईश्वर आपके अपने हैं। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ो। ईश्वर इस संसार को चला रहे हैं और हम उनके हाथों के उपकरण हैं। अगर हम अपने कर्म को उनके नाम से जोड़ दें, तो हर काम पूजा बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण से जीवन में शांति, सफलता और मुक्ति तीनों मिलती हैं। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त का मैं सदा रक्षक हूँ। जब व्यक्ति सच्ची भक्ति में लग जाता है, तो ईश्वर उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, जैसे साया अपने शरीर के साथ चलता है। जो प्रेम से मुझे भजता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको हमारा ये अध्याय पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल ईश्वर के मार्ग में को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कथा और ज्ञान भरी बातें सबसे पहले आप तक पहुँचें। हम अगला अध्याय लेकर बहुत जल्द आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए ईश्वर के मार्ग में और अपने जीवन को भक्ति और शांति से भर दीजिए।